हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी 3/4 स्लीव की कटिंग करना। तो अगर आप न्यू है, बिगनर्स हैं, तो आपको बहुत ही आसान तरीका मैं आपको स्लीव्स की कटिंग करने का बताऊंगी। आप ये फॉर्मूला यूज़ करके किसी भी साइज़ में स्लीव कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है। तो देखिए हमारे पास जो स्लीव का जो हमारे पास सूट में से साइड में से कपड़ा बचता है, तो उसमें ये डिज़ाइन दिया हुआ है। अगर हम इसे फोल्ड करके बनाएंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो हाफ में आएगा। तो यहाँ पे हमें स्लीव में जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा दूसरी साइड से इसी तरह की डिज़ाइन वाला कपड़ा है, उससे हम सेम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो जो हमारा डिज़ाइन है उसे हमें एकदम बराबर में इस तरह से जितना भी डिज़ाइन है फोल्ड कर लेना है, और उसके आगे हमारा जॉइंट आएगा जो हमारा प्लेन फैब्रिक का रहेगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे हमने ये प्लेन फैब्रिक लिया है। जो हमारी यहाँ पे लाइनिंग है वो नीचे की तरफ वो बीच में ही आएगी, और आगे की तरफ हमारा प्लेन कपड़ा है बैक साइड में, तो हम फ्रंट में भी प्लेन ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये जॉइंट लगाएंगे कपड़े का 4 से 5 इंच जो हमारा साइड में आ जाएगा। उसके बाद हमें नीचे से बॉटम के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो यहाँ से 1.5 से 2 इंच जो हम फोल्ड करते हैं उसके लिए हमें मार्किंग कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने स्लीव की लंबाई रखी है, यहाँ पे हमारी स्लीव तैयार होने के बाद 14.5 इंच बनेगी। तो टोटल जो यहाँ पे मैंने लेंथ रखी है 15 इंच रखी है। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद हमें 2.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करना है इस तरह से, जो हमारी आगे की तरफ खुली साइड है, और इस लाइन को भी सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हम स्लीव में गोलाई निकालते हैं आर्म होल की, उसे हमें कैसे निकालना है। तो जब भी हम सूट में आर्म होल की कटिंग करते हैं, तो जो हमारे आर्म होल की गोलाई है, सबसे पहले हमें उसे चेक करना है। तो जितनी भी हमारे आर्म होल की गोलाई आती है उससे 1.5 इंच कम करके हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की गोलाई 10 इंच थी, 10 इंच में हमने 1.5 इंच कम करके 8.5 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे ऊपर की साइड हमें सबसे पहले 3 इंच पे निशान लगाना है, और उसके बाद हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये निशान जो हमें लगाने हैं, हम जैसे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही हमें स्लीव में कटिंग करनी होती है। तो जो हमने 3 इंच पे निशान लगाया था, उससे हमें जो हमारा ये फ्रेंच कर्व स्केल होता है उसे इस तरह से रखना है। अगर आपको जो गोलाई है उसकी शेप अच्छे से नहीं आती, तो आप इसका यूज़ करके बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्ट शेप में स्लीव कटिंग कर सकते हैं। और ऊपर से हमें इसे पलटते हुए इस तरह से गोलाई में इसकी मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब देखिए अगर हमारा थोड़ा भी टेढ़ा है तो उसे हम दोबारा से इस तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से जो आर्म होल की गोलाई है उसे निकाल सकते हैं, और जब हमारे आर्म होल में ये आएगी तो एकदम फिट आएगी। अब देखिए जो हमने 2 इंच पे निशान लगाया था, उसके लिए हम फ्रंट जो हमारा आर्म होल होता है उसके लिए मार्किंग करेंगे। तो हाफ इंच अंदर की तरफ हमने फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करी है। तो इस तरह से आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से स्लीव की मार्किंग कर सकते हैं। 6 इंच इसकी बॉटम है, तो बॉटम के लिए हमने निशान लगा लिया है। अब जब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे तो आप ज़्यादातर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, जिससे हमारी जो स्लीव है उसमें थोड़ा बहुत लूजिंग आती है। तो उसके लिए जो हमारा ये पैंट कटिंग वाला स्केल होता है उसका यूज़ करके हमें इस तरह से फिटिंग लगानी है। इससे हमारी जो स्लीव की फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आएगी, एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी, ना झोल आएगा और ना ही लूज रहेगी। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी हम मार्किंग कर लेंगे। आप इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी साइज में स्लीव कटिंग कर सकते हैं। स्लीव आपकी बहुत ही परफेक्ट और एकदम फिनिशिंग के साथ आएगी अगर आप ये तरीका यूज़ करेंगे।